तो दोस्तों, इस समय हमारी बसंती जी बहुत ही ज़्यादा विपरीत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हैं और उनके बच्चे इसमें सहयोग कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा कठिन परिस्थितियां मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी होंगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी नहीं देखी होंगी। इतना गरीबी, इतना लाचारी, इतना बेबसी और इतनी भयानक बीमारी जिससे चाह के भी वो निकल नहीं पा रही हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारी नई व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, और नहीं होंगे तो हमारा ये वीडियो देख कर ज़रूर स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। एटलीस्ट आपके होठों पे हंसी तो हम ज़रूर ही लेके आएंगे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी नयिका व्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जो की गई बातें हैं आपके होठों पे स्माइल लेके आएंगी। बसंती जी की बेचारगी देख के मेरा हृदय कुंठित हो रहा है। मैंने आज ही अभियान चलाया है, मुट्ठी भर गेहूं अभियान। हम दोस्तों किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, और इस अभियान के संचालक हैं और संचालिका, एक पुरुष वर्ग के आदमी को हमने नॉमिनेट किया है और एक महिला वर्ग। जो जिससे कंफर्टेबल हो उसको बस मुट्ठी भर गेहूं देने हैं। तो उम्मीद करते हैं संचालक और संचालिका का नाम आपके मुंह पे होगा ही होगा। वन ओनली हमारी बाला बाला शैतान का साला पूनम बाला। पूनम बाला महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी और पृथ्वी मेल में जाएंगे। अब हालांकि पृथ्वी मेल है या फीमेल हमें पता नहीं, पर हमने नाम से इन लोगों को टीम बना दी है। और हाँ, हम मुट्ठी भर गेहूँ सिर्फ अपने इंडिया से ही नहीं लेंगे, हम विदेश में भी जाएंगे। और विदेशी प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? हाँ बोलो, सुनाई नहीं दिया? थोड़ा तेज से। हाँ बिल्कुल सही समझे हैं, हमारी दोषी मैडम है ना। तो हमारी दोषी मैडम विदेशी वाला जो कार्यकाल संभालेंगी। वहाँ से अब गेहूँ नहीं मंगाएंगे, वहाँ पर अब जो भी अच्छी चीज़ हो, दालें मंगा लेते हैं। बसंती जी की दालें आप लोग वहाँ एक एक मुट्ठी लीजिएगा, इकट्ठा कीजिएगा। यहाँ इंडिया में तो देखो एक एक मुट्ठी अगर कोई भी चावल या गेहूँ आटा कुछ भी देगा तो भी बसंती जी के लिए परिपूर्ण है। कम से कम ये यूट्यूब पर जो गेहूँ का रोना रो रहे हैं इसका तो न रोए देंगे। जी हाँ दोस्तों, बसंती जी का एक शॉर्ट वीडियो आया है जिसमें हमारी गोल्डी बिटिया बोरी से जो है आटा निकाल रही है और कह रही है कि हमारे यहाँ आटा ख़त्म हो गया था, इसलिए जो है भैया गए हैं बाज़ार से आटा लेके आए हैं। और आटा का शायद नाम राकेश आटा था, तो भर भर के रख रही थी बाल्टी में, बोल रही थी जितना अटाएगा अटाएगा, नहीं तो हम ये जो है एक दूसरे के डब्बे में भर के रख देंगे। तो इसका जो टाइटल है वो है, खेती करते हैं फिर भी गेहूं का आटा बाज़ार से क्यों खरीद कर लाए? क्योंकि ख़त्म हो गया बीच में। अब गेहूं ज़्यादा नहीं भरे होंगे, या रोग लग गया होगा, या फिर इतना खेतवा नहीं। लेकिन दोस्तों हमने देखा है इनका खेतवा तो बड़ा लंबा, बड़ा चौड़ा है। उसमें इतना गेहूं कम ना हो कि साल भर न चले तो बेकार है। अब इस चीज़ को भी गरीबी बनाई जाएगी कि देखो बेचारों के पास खाने पीने का सामान नहीं है तो बाजारी से आटा लाए रहे हैं। वाह जी वाह। तो सर्दी में पीयूष की माँ बाहर क्यों निकाल देती है? अरे आटा की जानकारी है यहाँ, तो यहाँ सर्दी में पीयूष की अम्मा से पूछो जाए। भैया पीयूष की अम्मा बताएंगी कि अपना फ्री रहने के लिए। ऐसा तो नहीं पीयूष की अम्मा बढ़िया नींद भरती रहती हैं रात में और दिन में, और बच्चे को दूसरी मम्मी के पास, यशोदा मैया के पास भेज देती हैं। यशोदा मैया सर्दी खांसी मलेरिया में भी पीयूष को अपने सीने से चिपकाए के सो जाती हैं कि यहू को कीटाणु फैल जाएं। जबकि सबको बताया जाता है कि छोटे बच्चों को दूर रखना चाहिए जब आप खांसी से पीड़ित हों, बाकी चीज़ों से पीड़ित हों, हैं, बोला जाता है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ और बात है। रात के समय में तुम लोग भी चावल मत खाया करो बेटा, नुकसान करते हैं, दिन में खा लिया करो। तुम लोगों ने गेहूं से रिलेटेड बातें नहीं करी, यहाँ पर बकवास बातें कर रहे हो, पीयूष के बारे में पूछ रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। अरे भाई साहब, तुम बोलो तुम गेहूं दोगे, आटा दोगे, और अम्मा जान पे चाहे तुम 100 किलो नहीं जी भैया, 20 किलो की 25 किलो की बोरी ऑर्डर कर सकते हो ना बसंती जी के लिए। दालें भी ऑर्डर कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी कर सकते हो, हीटर भी कर सकते हो, कपड़े भी कर सकते हो, काम नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो।
लेकिन उनके लिए खुशियाँ ऑर्डर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बसंती जी खुश तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इनका कंटेंट है। अब कंटेंट ऐसे ही रखेंगी वो, उसमें खुशियाँ नहीं आ सकती। चाहे तुम अपना खोपड़िया दीवार में मार लो ऐसे ऐसे करके, और चाहे तुम कुछ छो कर लो, बसंती जी खुश नहीं हो सकती। तुम चाहे इनका हीरा जवाहरात मोती से तौल दो, तब वो कहेंगे कम हो ये, हमारी बेटौनी की जोर के बराबर भी कर देते तो ज़्यादा ही होता। अच्छा है, चलिए ईद पर तो बात हम करेंगे। दूसरा टॉपिक, एक बढ़िया नया खिलाड़ी मैदान में आया भाई साहब। हमारी बसंती जी की बेटी बहुत ही होनहार है, और इसने जो साड़ी पहनी, इसका ब्लाउज तो इसी के नाप का है, मतलब ये ब्लाउज इसी का है। मुझे ना इनका डांस बहुत अच्छा लगा, मूव्स बहुत अच्छे हैं और बढ़िया डांस कर रही थी, मतलब वो डांस की प्रतिभावान है, लेकिन कभी उसको फुर्सत मिलती नहीं है। झाड़ू बहाड़ू मम्मी के नाटक ड्रामों में वो रहती है, अदरवाइज उसको अच्छी जगह आप डांस वांस सिखवा दो। अब जैसे वो कोचिंग जाता है, तो बिटिया को भी तुम डांस क्लास में डाल सकती हो। डांस इंडिया डांस DIDM जाएगी, डांस करेगी, धमाल मचाएगी। वहाँ जब बुलाएंगे कि आज इस बच्चे के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो बसंती जी को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा टीवी पे। तो अपनी बच्ची का जो प्रतिभा है उसका सही यूज कीजिए। हैं, हम सब ने देखा कि भाई बहुत गजब का डांस करी है बिटौनी, और डांस करने के बाद भाई साहब ना एक एक स्टेप क्लियर दिख रहा है, जो कि अच्छे अच्छे डांस ना कर पाए। डांस में निपुण है बसंती जी, उसको कहीं अच्छी जगह पे इंस्टीट्यूट में डलवा दीजिए। हैं, ये वाली प्रतिभा तो हम लोग जान ही नहीं रहे थे कि इसके अंदर ये वाला भी टैलेंट है। वो तो कहो कि हमें दिख गया, पता चल गया। अब बाकी की चीज़ें हैं, यहाँ पर हमने नोटिस करा कि लोगों ने भी कमेंट भर भर के किया है। गोल्डी तुम तो छुपी रुस्तम हो, बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम्हारी जोड़ीदार तो बड़ी अच्छी लगी, छोटी सी बिटिया भी साथ में डांस कर रही थी। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छे करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल अच्छा डांस बच्ची ने किया है, और हो सकता है उसके अंदर और भी प्रतिभाएं हों, लेकिन वो प्रतिभाएं कहाँ छुपी हैं? वो प्रतिभाएं छुपी हैं डेली झाड़ू लगाने में, बहारू लगाने में, खाना बनाने में। मैं नहीं कह रही कि बच्चियों को खाना बनाने नहीं आना चाहिए। चीन में छोटे छोटे बच्चों को सिलाई की भी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनको बाकी का टाइम भी दिया जाता है। यहाँ तो वो स्कूल चली जाती है, और इसके बाद खाना पहले कई बार बना के भी जाती है। इन दिनों तो स्कूल भी नहीं जा रही, शायद स्कूल बंद होंगे, या फिर जो भी, अगर स्कूल खुले भी होते तो भी वो जल्दी उठ के सारा बना बना के तभी जाती, क्योंकि बसंती जी का नाटक ड्रामा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जब तक कि विक्स की डिबिया और गोलियां ख़त्म नहीं होंगी, तब तक ये बीमारी वाला चलता रहेगा। हालांकि एकदम कड़कती आवाज़ उनकी आ जाती है सामने, हमने कई बार देखा है। और अभी एक नया नाटक शुरू होने वाला होगा। अब सब लोग कहेंगे कैसे तुम बोल दी हो। हाँ, नाटक ही होगा भाई साहब। अबे जैसे 26 जनवरी ख़त्म होगी, जहाँ फरवरी शुरू हुआ, फिर दीपक जी की यादों का पिटारा खोलेंगी। हालांकि दीपक जी से इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दीपक जी का इन्होंने कभी भी साल के एंड में भी, जब हम लोगों ने याद, खासकर मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी कि भाई तुम कहो ये साल भी चला गया फलना ढिमका, और 2-3 तारीख को इनको याद आती है कि इमोशनल हो जाती हैं दीपक जी के बारे में बात करते करते। फिर जब वो मंथ आएगा तब तो और ज़्यादा इमोशनल होंगी कि यही वो काला दिन था जिस दिन हमने उनका साथ छोड़ दी, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, हमने उनको खोया। हो सकता है 1 हफ्ते का इसमें जो है रंगारंग इनका रोने धोने का प्रोग्राम चले। हाँ, पूजा पाठ वर्षी भी आएगी। अब इनके यहाँ होती है कि नहीं होती है पता नहीं जी, क्योंकि इनके यहाँ तो आधी चीज़ हमको पता नहीं है। वहाँ के रिचुअल्स अलग हैं, यहाँ के यूपी के अलग हैं। कई सेम होते हैं पर कई अलग अलग होते हैं। तो अब इनका नया कंटेंट तैयार है। हालांकि मामा जी से कोई लेना देना बड़े वाले है नहीं। सबको पता है कि मामा जी ने तब से दूरी बना ली है जब से इनका वो खेल में वो फंस गए थे, और उन्होंने अपनी जो है बेल वगैरह खुद कराई, हियरिंग में भी वो गए, अपना टाइम बर्बाद किया। तो इनके चक्कर में अब मामा जी तो नहीं आने वाले। तमाम लोगों ने पूछा तो छोटे मामा का मुंह दिखाई दिया, क्योंकि भाई मेरे ऊपर सवाल उठ रहे हैं और तुम आ जाओ भाई, हमारे सवाल जो बचा लो, ये सारा चीज़। हालांकि हम सब जान रहे थे कि भाई मामा जी नहीं आने वाले। मुझे कन्फ्यूजन भी हुआ कि ये वाले मामा है नहीं, वो तगड़े ज़ोरदार आवाज़ वाले मामा जी थे, और ये कहाँ चुआ मामा। तो ये मामा सिर्फ और सिर्फ नाम करके, देखो वो भी इतनी स्पीड में भागे हैं, कहती रह गई खाना खा लो, आटा गूथा रहेगा, नहीं 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 तुम खाओ पियो तुम लोग, हम चलते हैं।
बस जो कैमरा में वीडियो बनाना है बना लो, क्योंकि तुमको ऑफ कोर्स दिखाना था, इसीलिए बुलाई हो। 2-4 दिन पहले प्लान बनाए कि मामा जी को कॉल करके गिड़ावा गवाए कि आ जाओ भैया। हाँ, मौसी से बन रही है, चूँकि सुनने में आया है कि मौसी जी और इनका काफ़ी संघर्ष भरा जीवन है ना। मौसी जी इनके डॉलर गिनती हैं, आधे देती हैं आधे रखती हैं। तो अच्छा है, किसी ने मुझे कल ये कमेंट करा था कि जो वो हैं, क्या नाम है, सुनीता माँ, बिहारी माँ, तो उनका चैनल भी ना जो इनका बंदा हैंडल करता वही वो भी करता है। अब इनका चैनल तो मुझे लग रहा गोलू ही करता है, या फिर इसके ऊपर भी कोई अपर हैंड है। अपर हैंड तो फिर मौसा मौसी के लड़के ही होंगे दोस्तों। बाकी आप सबको क्या लगता क्या नहीं लगता कमेंट करके बताइएगा। अब मुद्दे पे आ जाते हैं वीडियो ख़त्म करने से पहले कि भैया भैया हैं, अरे दैया का हुआ, किसने मारा मुक्का? अरे पूरा मुँह खोलो, इतना फाट गवा है कपड़ा पूनम वाला के कोनो मुक्का मार देन है। का कह रही रहो हैं? कह रही बसंती जी के नाम पे जैसे हमने मांगा गेहूँ तो हमरे 2 मुक्का मारेन। कहीं कि उनास पेटे के पास इतना है उतना हमारे पास नहीं, हम काहे नौटंकी गेहूँ दे। और पृथ्वी, अरे पृथ्वी तो लंगड़ाता रहे। हाय दैया, पृथ्वी का हुआ, का टांग वांग टूट गई भैया? का डंडा लाठी से दौड़ा ली? लो बसंती जी, तुम्हारे नाम पे गेहूँ वहूँ नहीं मिल रहा है। हमने तो सोचा था तुम्हारी संघर्ष में जीवन में थोड़ा आशा की किरण ये पृथ्वी और पूनम बाला लेके आएंगे, लेकिन भाई इनको दौड़ा जो लोगों ने हाल ही बिगाड़ा है। बसंती जी, तुम्हारा नाम खराब हो चुका है, तुम्हारे नाम पे अब कतई कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी देख दाख लो, नाटक नौटंकी ड्रामा कुछ और कर लो, इससे कुछ काम नहीं होने वाला। वो कितना दिन राशन खत्म हो जाता, कितना बढ़िया बढ़िया भर के खाते हो। हर महीने कोटेदार वाला भी राशन देता है, बुढ़िया बुढ़िया भर के तो आता है यार, कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप लोग बसंती जी को उनके नाम पे कुछ दोगे गेहूँ बताना कमेंट करके। चलिए जी, टाटा बाय बाय।